नमस्कार साथियों, कैसे हैं नमस्कार। आप लोग। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बिल्कुल। आज हम आपको ले चलते हैं एक कहानी। हम्म। कहानी ऐसी है, ये सीन शुरू होता है अब अब। तो एक गांव में जो है एक टीचर रहता है, हम्म, और टीचर जो है गुरु की उपाधि दी गई है, और टीचर जो है बहुत मायने रखता है समाज के लिए। सही कह रहे हैं। तो कहानी का शीर्षक भी हमारा टीचर है, हम्म, और टीचर के थ्रू हम आपको जो है मैसेज लास्ट में देंगे। हम्म, तो टीचर क्या है कि टीचर बहुत ईमानदार है, बहुत वसूलों का पक्का है। और वो जो है उसकी कहानी जब शुरू होती है तो स्कूल में वो अपने अंदाज से और अपने सारे बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। वो कभी बच्चों को पनिशमेंट देने के चक्कर में नहीं रहता है। वो कभी किसी बच्चे को जलील करने को या किसी प्रकार से ऐसी बात नहीं करता है जो बच्चों के मन को दुख पहुंचाए, ठेस पहुंचाए। जुकाम है, ये एडजस्ट करिएगा। हाँ। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन बच्चे कंप्लेन करते हैं कि टॉयलेट जो है चोक हो गई है। तो कुछ बच्चे जो है टीचर की टॉयलेट में टॉयलेट करने चले जाते हैं। तो जो है उसमें से कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं स्कूल में, वो केवल जो है माहौल बना के और डरा के ही अपना जो है वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और रखते भी हैं। तो वो जो है एक टीचर जो है उस बच्चे को पकड़ लेता है, उन बच्चों को पकड़ लेता है जो उनकी टॉयलेट में टॉयलेट करने गए थे, और वो जो है उससे प्रांगण में जो है यानी ग्राउंड जो रहता है उसमें जो है उसकी पिटाई करता है। इतने में वो जो व्यक्ति मैं जो बोल रहा था कि जो टीचर था जो वसूलों से बड़ा पक्का, वो आया, उसने हाल बच्चे को बचाया और कहा ये गलत बात है। तो उन्होंने बताया कि इसकी ये ज़रूरत हो गई कि टीचर की जो है टॉयलेट में टॉयलेट करने चला गया, यानी बाथरूम करने चला गया। तो उसने जब धीरे से पूछे कि बेटा क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो है लैट्रिन चौक है और उसमें जो है पूरी ओवरफ्लो हो गई है, उसमें जाना मुमकिन नहीं है। तो पूछा कि सफाई कर्मी, बोले 2-3 दिन से नहीं आया क्योंकि मेयर साहब ने जो है उसको जो है वेतन नहीं दिए। टीचरों को भी वेतन मेयर साहब ही देते थे। तो टीचर जाता है और देखता है कि जो है टॉयलेट जो है चौक हो रखी है। तो उसने जो है खुद जो है बॉल से और उससे जाके वो साफ़ करता है। सारे लोग जो है ये सब चीज़ देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो कहते हैं कि ये तमाम टीचर लोग कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, गलत किया। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना टॉयलेट साफ़ करता है, पानी डाल के कहता है बच्चों अब तुम्हारी टॉयलेट तैयार है, अब आप इसमें बाथरूम कर सकते हैं। ऐसे करके तमाम ऐसी बातें रोज़ छोटी मोटी रहती थी। तो वो टीचर जो है अपने खुददारी के साथ काम करता रहा। अब चूँकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिसके आदमी अंडर में रहता है वो चीज़ महसूस ज़रूर कराता है। गांव में अगर प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ टीचर जाते हैं तो तमाम प्रधान लोग जो है, प्रधान साहिबान जो है, उनको जो है अपना जो है पद का जो है मतलब पावर जो है ज़रूर महसूस कराते हैं। जबकि बहुत सारी चीज़ें जो है कोऑपरेट की जा सकती हैं, और तमाम बातें ऐसी हैं जो अपने स्तर तक रहती हैं, लेकिन उसको एक अच्छे इंसान बन के सॉल्व कर देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो मेयर साहब का एक मैसेज आता है कि फलाना बंदा जो है मेरी जान पहचान का है और आप जो है उसको जो है उस स्कूल में रख लीजिए। तो सारे टीचरों, चूँकि 2-4 अच्छे भी रहते हैं, ये हर जगह चलता है। मतलब एक तरफ ए टीम होती है, एक तरफ बी टीम होती है, हर जगह। सही बात। कुछ जो है ईमानदारी की राह पे चलते हैं, कुछ लोगों को काम बिगाड़ के ही, माहौल ख़राब करके ही अपना वक्त काटना होता है। तो उसमें जो है
वो आदमी आया, उसने बताया कि मैं मेयर का आदमी हूँ और मुझे जो है यहाँ से पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा भाई हम ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे। जो पहला टीचर, जो खुददार टीचर था, तो उसने जो है कहा हम आपका इंटरव्यू लेंगे। तो उसने जो है सारी जो है पूरी, मैं प्रिंसिपल और सब लोगों के साथ में मीटिंग अटेंड हुई और उसका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में वो आदमी फेल हो जाता है क्योंकि उसे आता जाता कुछ नहीं था, क्योंकि राजनीति और मेयर का आदमी था। मेयर का आदमी था तो जो है मेयर ने सबको दबाव, प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं कह पाते थे। लेकिन चूंकि वो टीचर जो था, एक जो खुददार टीचर था, उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। वो अपने काम का इतना पक्का था कि उसको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ईमानदारी हुई, खुददारी हुई, वो कैसे समाज में काम करती है और उसका अंजाम क्या होता है। तो ये लोग जो है उसको नियुक्त नहीं करते हैं, स्कूल में जो है उसकी जो है पोस्टिंग नहीं करते हैं। तो ये बात मेयर के पास जाती है और मेयर जो है नाराज़ हो जाता है। तो अगले दिन जो है मेयर जो है उसमें ताला लगवा देता है। ताला लगवा देता है तो जब जाके सुबह जब सारे टीचर और प्रिंसिपल और बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो उसमें ताला लगा मिलता है। लेकिन मेयर का जो है लड़का वहाँ 3-4 गुंडों के साथ खड़ा होता है। तो वो खुददार टीचर जब गए, देखा तो ताला बंद था। तो उन्होंने कहा कि ये ताला भैया क्यों लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा ये मेयर साहब की तरफ से लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये बच्चों का स्कूल है, ये बड़ा संवेदनशील स्थान है, यहाँ पे ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो उस लड़के ने कहा कि कितने ताले खुलवाओगे? पहला ताला आप खोल लोगे पत्थर से तोड़ के? उसने कहा, खुददार टीचर ने, कि मैं पत्थर से तोड़ के खोले दे रहा हूँ। तो उसने कहा पहला जो है आप जो है पत्थर से तोड़ के खुलवाओगे, लेकिन अंदर जितने भी कमरे हैं, अलमारियाँ हैं, उनकी सबकी चाबी मेरे पास है। तो टीचर जो है उठा के पत्थर, वो पहला जो तोड़ने लगा दरवाज़ा, तो वो पत्थर जो है दूसरा उठा के मेयर का लड़का उनके सर पे मार देता है। सर उनके चोट लग जाती है। वो चोट लग जाती है तो वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उन्हें जो है अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में उनकी पट्टी अट्टी होती है। इसके बाद वो मेयर के पास जाते हैं कि आपका लड़का है, देखिए आपके लड़के ने जो है ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं चलती हैं, स्कूल को राजनीति से दूर रखो, इससे बचा। तो मेयर ने कहा कि अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा अगर तुम्हारे स्कूल में है तो मेरी भी प्रतिष्ठा इस बात पे लगी हुई है कि तुम्हें उस लड़के को नियुक्ति देना चाहिए था, या दोगे तभी मैं चाबी दूंगा। तो खुददार टीचर ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, बच्चों के भविष्य का मामला है और वो जो है सही जानकारी नहीं है, उसको सही ज्ञान नहीं है, उसको हम कैसे नियुक्ति करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बातें होती रही। तो उन्होंने कहा कि 4 महीने बच्चे हैं मेरे मेयर की जो है सीमा पूरी अवधि पूरी वाली है, ख़त्म होने वाली है। फिर अगले 4 महीने बाद चुनाव हैं। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि खुददार टीचर से कि अगर तुम जो है ये जो है चुनाव में खड़े होते हो तो मैं तुम्हें ये मुझसे ये शर्त बदलो। चूँकि टीचर पढ़ाई से लेके और बच्चों को लेके बड़ा सीरियस रहता था, इन सब चीज़ों से दूर था। लेकिन मेयर ने कहा कि अगर तुम चुनाव लड़ो तो मैं तुम्हें चाबी दे सकता हूँ। उसने नाही की और वो चला गया। लेकिन लोगों ने फिर, और उनके स्कूल वालों ने बहुत मनाया। गांव के लोग आए, कुछ गांव के लोग आए। उन्होंने कहा कि वो आदमी ने पिछले 25 साल से कब्जा कर रखा है और वो और उसका परिवार बहुत ही अहंकारी हो गया है और बहुत ही लोगों का शोषण कर रहा है, सबको तकलीफ देते हैं। इसका हटना ज़रूरी है और इसके तौर पे मास्टर जी आप जो है चुनाव लड़ें। मास्टर जी ने कहा नहीं, ये सब ठीक नहीं है और ये मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके गांव के तमाम लोग ये पूरे धीरे धीरे, मतलब पूरा गांव, जैसे आम गांव में आम जो है हमारे गांव में भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करके जो है बहुत सारे लोग आए। उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा और किसी तरह जो है फिर मास्टर जी को राज़ी कर लिया।
मास्टर जी को राजी कर लिया। तो मास्टर जी अगले दिन गए मेयर के पास। उन्होंने कहा कि हमें आपकी शर्त मंजूर है। तो उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में जो भी हारा तो और हम लड़ेंगे, क्योंकि बड़े लोगों के पास पैसा होता है तो ईगो भी आ जाता है और अहंकार भी आता है। तो वो जो है वो जानबूझ के जो है तमाम चीज़ें ऐसी करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अगर हारा तो वो यहाँ से इस प्रांगण से और अपने घर तक जो है बिना कपड़ों में जाएगा, यानी वो नंगा होकर जाएगा। जब ये खबर लगी तो उसकी मास्टर की पत्नी ने कहा कि तुम ऐसी शर्त क्यों लेके आ गए, और ये गलत बात है, और चुनाव तो चुनाव होता है, इसको अपने निजी जीवन से क्यों जोड़ दिया। तो हालांकि पत्नी पक्ष में नहीं थी, लेकिन दो एक घटना देखती है गांव में लोगों का शोषण होते मेयर के गुंडों द्वारा, तो वो भी फिर बाद में पति का सपोर्ट करने आती है। फिर धीरे धीरे करके जो है मास्टर जी को जो है सब लोग, मास्टर जी चूँकि खुददार बहुत, ईमानदार बहुत, तो मास्टर जी ने जो है तमाम लोग आए। उन्होंने कहा कि मास्टर जी बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, सही बात। तो आप ऐसा करें कि हम सब लोग जो है कुछ पैसा दे रहे हैं वो आप ले लें। मास्टर जी ने कहा कि नहीं, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि गांव वालों ने ही मुझे खड़ा किया है, और अगर गांव वालों को मुझ पर विश्वास है और गांव वालों को लगता है कि मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, कर दूंगा, तो गांव वालों की जिम्मेदारी है। अगर मैं भी सभी की तरह पैसा लेके ही अगर चुनाव लड़ गया तो बड़ी रणनीति हुई। पता चला कि गांव वाले जो है मास्टर जी का सपोर्ट करने लगे। कुछ लोग मास्टर के साथ में थे, वो बड़े बाहुबली टाइप के लोग थे। कुछ दिन बाद जो रहता है कि वो जो है मेयर से बिक जाते हैं, फिर जो है उस पर लड़ाई होती है, तो फिर उससे जो है मेयर का दामन छोड़ के फिर वो मास्टर के साथ में आ जाता है। इधर एक लड़का था, वो मास्टर का चेला था, मास्टर के लिए जो है सब कुछ जो है अपना जो है लगा कर जो है उसको मतलब रक्षा करने के लिए से लेकर हर चीज़ से जो है उसकी मदद करता था। तो मास्टर जी का एक दफ़े वो उनके मेयर के आदमी मार रहे थे, तो उसने बचाया अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो मास्टर जी ने विश्वास उसका भी कर लिया। लेकिन मेयर की लड़की से उस लड़के का प्रेम था, लेकिन उसके दोस्त कम से कम 200-300 दोस्त का उसका जो है कबीला जो गांव में था उसका बढ़िया एक नेटवर्क था। ये सब कहानी चलते 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 चुनाव के दिन करीब आ जाते हैं, और अंत में एक बीच में व्यक्ति आता है, मास्टर साहब को भी ऑफर देता है कि 500 रुपये का एक वोट है, आप 1000 जो है वोटों का पैसा आप जोड़ लें और मुझे दे दें, 1000 वोट खरीद कर आपको दे सकता हूँ। तो मास्टर ने कहा कि ये सब चीज़ें अगर करना है तो फिर मास्टर जी बहुत लगे रहे, लोगों से पहले कहते रहे कि भाई मुझे आप बना रहे हो, तो उनको पहले जो है मास्टर की नौकरी छोड़नी है। तो वो नौकरी छोड़ी लोगों के कहने के बाद, फिर वो सब कुछ चूँकि इतने खुददार और ईमानदार थे, उनने ठान लिया। तो उन्होंने ये ऑफ़र नहीं माना, तो वो आदमी फिर मेयर के पास चला गया। मेयर ने कहा कि 500 नहीं, 1000 जो है 1500 जितने हो सकें, उन्होंने जो है ढेर सारा पैसा उसको दे दिया। और प्लस उनको पता चला मेयर को कि ये हमारी लड़की से प्रेम करता है। उसने कहा कि अगर मैं हार गया तो नंगा करके मैं पूरे गांव में घूमूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, फिर मेरी बेटी से तुम्हारी शादी मुमकिन नहीं होगी। उस लड़के को मोटिवेट किया, और इस जद्दोजहद से पूरा गांव जो है मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी करता रहा। और रिजल्ट जब आया तो लड़का प्रेमी जो था उसकी गद्दारी प्लस वोट 500 में बिके, और प्लस 1000 उसने खरीद लिए थे।
ऐसे करके अंत में जो है मास्टर जी जो है चुनाव हार जाते हैं। और फिर हालांकि वो कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने जो तुम्हें वचन दिया था वो मैं अपना वापस लेता हूँ। लेकिन मास्टर जी ने कहा नहीं, इस गांव के लिए मैंने सब कुछ किया, जो अब मैं अपने वादे से पीछे मुकरने वाला नहीं हूँ। मास्टर जी ने अपने पूरे कपड़े उतारे। पत्नी नाराज़ होने लगी कि जब उन्होंने कह दिया तो तुम जो है क्यों कर पड़ते। तो उन्होंने बेटा और पत्नी को घर भेज दिया और पूरे कपड़े उतार के जो है वो अपने घर तक नग्न अवस्था में अपने घर जाते हैं। कहानी का सार अंत में ये होता है, फिर जो है पत्नी नाराज़ हो जाती है, मायके चली जाती है, बच्चा छोड़ जाती है कि बच्चा तुम्हारा है। जो गांव के कुछ लोग थे, भले कितने भी खिलाफ हो जाए, लेकिन 2-4 लोग तो हमेशा मिलते ही हैं लोगों को। तो फिर जो है चूँकि उस गांव में उनका पूरा जो है मामला गड़बड़ा गया, उनकी इज्जत, उनका सब कुछ खराब हो गया। सही बात। पत्नी नाराज़ होकर वो चली गई। तो फिर जो है उन्होंने बैग उठाया, ताला लगाया और जाने लगे। तो गांव वालों ने कहा कि मास्टर जी आप गांव छोड़कर मत जाइए, ये गांव जो है आपको बहुत प्रेम करता है। तो मास्टर जी ने चलते समय कहा कि प्रेम कोई नहीं करता है, सही बात। अगर ये प्रेम करता गांव वाला या गांव वाले तो मुझे जो है जिताते। और हम लोग जो है नेताओं को दोष देते हैं, सही बात। लेकिन भ्रष्ट जनता भी होती है, बिल्कुल होती है, भ्रष्ट जनता भी होती है। पैसा लेकर करती है। आज चुनाव का भी यही हाल है साथियों। आप खूब ईमानदार हैं, आपके डंके बजेंगे, आपसे लोग बाग बड़ा सपोर्ट करेंगे, आपको बड़ी दिलासा दिलाएंगे, लेकिन जिस दिन चुनाव की रात होगी, जिस दिन प्रधानी चुनाव की रात होगी या कोई चुनाव को, उस दिन जब 500 नोट आपको दिए जाएंगे, वो आपके खास से खास लोग भी आपसे अंदर अंदर जो है धोखा कर देते हैं। सही बात है। और जो है 500 रुपये या एक दारू की बोतल भी कह सकते हैं, एक मुर्गा भी कह सकते हैं, इतना तो पहली बात तुम्हारे पास हो खिलाने के लिए। इसके बाद अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम जो है चुनाव भी नहीं लड़ सकते। यानी कि आप खूब पढ़े लिखे हों, ईमानदार हों, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समाज को ये नहीं पसंद कि आप कुछ करें। समाज को ये पसंद है कि आप 500 रुपये दें। रात को जब अंधेरी रात में जब बांटे जाते हैं, साड़ियाँ बांटी जाती, 500 रुपये बांटे जाते हैं, तब वोट पक्का होता है और वो सुबह वो लोग डाल देते हैं। और फिर पूरी 5 साल जो है वो जूते से मारता है। सही बात है, वो सही लगता है। वो जूते से मारता है, पल पल तड़फाता है, लेकिन वो हर जगह शिकायत करते हैं, रोते हैं। अब बताइए कि इस कहानी में उस मास्टर का सब कुछ अच्छा चल रहा था, इस समाज को सुधारने के चक्कर में अपनी खुददारी को लेके वो इतना हमेशा फेमस था, अपना हर काम जो है अपना बढ़िया रखता था, बच्चों के भविष्य को लेकर। इस समाज के चक्कर में आया और समाज ने जो है उसको उसकी नौकरी छुटवा दी, उसको नंगा करवा दिया, उसको गांव से बदलवा दिया। हर किसी को जो है हर चीज़ लायक नहीं होती। लोग बाग कुछ पैसा लेके किसी की बात को लेके आप प्रधानी लड़ने चले जाओ, या आपके पास 2 पैसा हो गए आप विधायकी लड़ लो। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है, हर किसी के कहने से हर चीज़ नहीं बनी है। ये जनता ईमानदार चाहती ही नहीं है, ये जनता अच्छा काम चाहती ही नहीं है, ये जनता जूते चाहती है। ये इसको जितना आदमी समझ लो, ये मुर्गा चाहती है, दारू चाहती है, और देश को चाहती है कि नंबर 1 पे पहुंच जाए। देश को चाहती है कि हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं मिल रही है। ये सदियों से होता चला है। हर आदमी ने ऐसे ही डायलॉगबाजी करके जो है अपनी बात निकाल ली, दारू मुर्गा मीट खिला के, और फिर जब प्रधान के यहाँ या उसके जीते हुए मेयर के पास जाते हैं, लोग अपनी कंप्लेन करते हैं कि हमारी वजह से जीते थे, तुम हमने जितवाया था, तो फिर वो नहरा के जो है वहीं नमाज पढ़ाता है, जूते से मार मार के सही कर देता है कि साले हमने तुमको जो है
पैसे दिए थे। सही बात है। तो मेरे कहने का मतलब जो है कि कुछ नहीं हो सकता, चाहे जितना समझाओ वही प्रक्रिया है। पैसा वाले के पास पैसा जाएगा, पैसा वाले के पास पद आएगा, चाहे वो बेईमान हो, चाहे वो जहाँ जैसा हो, 24 घंटा गाली देता हो, खूब चमत्कारी हो, खूब बलात्कारी हो, चाहे जैसा हो, लोग उसको रोज़ सलाम ठोकेंगे, लोग उसको जहन ठोकेंगे और उसके पास बैठ के गाली खा के उन्हें आनंद आता है। यहाँ का सिस्टम ये हो चुका है। कोई भी आदमी अपनी खुददारी है, ईमानदारी है, वो अपनी जेब में डाल के अपने परिवार और अपने बच्चे को पाले। जबरदस्ती लोगों के चक्कर में, राजनीति में या किसी ऐसे क्षेत्र में काम ना करे जिससे कि वो अपना जीवन जानबूझ के खतरे में करे। बहुत खतरनाक है। यहाँ कोई नहीं है, हर आदमी बिकने को तैयार है। कीमत फेंकिए, कोई भी हो, नीचे से ऊपर तक, कोई भी व्यक्ति हो, आप कीमत फेंकें आप उसको। तो अब रही बात यह है कि दो लोग हैं, एक तो स्त्री है और एक नौजवान है। नौजवान में एक स्त्री हो गई, औरत जात, और एक नौजवान है। नौजवान में बेटा बेटी दोनों आते हैं, लड़का लड़की। अब ये दो लोग जो है पूरी समाज का केंद्र बिंदु है, वो विस्फोट है। और ये घर के जो है ये अपनी दुनिया में मस्त है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अच्छे लोग इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। हर साल जो है चुनाव आते हैं, डायलॉगबाजी होती है। चुनाव 2 चरणों में होंगे, पहले वे तुम्हारी चरणों में होंगे, फिर आप उनके चरणों में होंगे। ऐसी बातें होते होते करके ये सारी चीज़ें निकलती हैं। बहुत सारे लोग जो है इसी का फ़ायदा होते हुए सदियां बीत गई हैं। कहीं कोई चमत्कार नहीं है। गरीब गरीब है और अमीर अमीर है, वो अपने भगवान के भरोसे है। बेचारा मंदिर जा रहा है, खूब नारियल फोड़ रहा है और खूब जाके वो ले जा रहा है, क्या बोलते हैं, कांवड़ ले जा रहा है। गणेश जी रख दिए हैं, खूब धूमधाम से जो है भंडारा खाएं और खूब जो है अपना जो है खूब डांस करें और खूब करें। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे करके जो है ये प्रधानी का चुनाव या मेयरी का चुनाव ऐसा होता है कि अच्छे खासे आदमी का जीवन, इसमें नेता का दोष हम बिल्कुल नहीं देंगे। ये जनता जो है जैसा चाहती है। आज जनता जो अगर शिकायत कर रही है तो गलत शिकायत कर रही है। जनता 80% दोषी है। जनता अगर चाहे, जनता को नहीं पसंद है एक चपरासी की पोस्टिंग के लिए, एक चपरासी की पोस्ट के लिए जो है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएट लोग चाहिए। जनता धुआं निकला जा रहा बच्चों को पढ़ाए और लास्ट में चपरासी बन रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बलात्कारी है, चमत्कारी है, उसको हम लोग नेता बनाते हैं। उसको देश के हाथ की जो है बागडोर देते हैं, अपने समाज के हाथ की बागडोर देते हैं। उसको जो है संसार को चलाने की बागडोर देते हैं। काम कर रही ना, उसे अच्छे लोग नहीं चाहिए पसंद, उसे नहीं चाहिए। अच्छे लोग नहीं चाहिए। हर आदमी पूछता है पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। नहीं पढ़ना चाहते, कितना पढ़ेंगे, ज़्यादा कितनी ताकत लगाओगे, 8 तक पढ़ेंगे, 6 तक पढ़ेंगे। इसके बाद जो गुजरात की फैक्ट्रियाँ, दिल्ली की जो है मशीन चलाने वाली फैक्ट्रियाँ, बैग सिलने वाली फैक्ट्रियाँ, साड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, ये सब इंतज़ार कर रही हैं युवराजों का। समझ रहे हो? तो भैया हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती है। अगर हम मर्द हैं तो हमको बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए बनाया। अगर ये औरत है तो औरत का भी मामला छोटा नहीं होता है, वो पूरे घर का मेंटेनेंस करती है। अब आप ये कहो कि ये अच्छी अदाएँ नहीं दिखा पाती हैं, ये अच्छा बोल नहीं पाती हैं, ये तो गोबर हैं। अरे भैया हर आदमी का अपना अपना टैलेंट, गोबर नहीं है। हर आदमी गोबर है। अगर बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती तो हम गोबर, ऐसा नहीं है। आप उसकी खूबियाँ पहचानें, काम को देखें। तो मेरे कहने का मतलब, मेरा वीडियो केवल इस वजह से है कि आप सच में दुनिया में या समाज में सच में कुछ करना चाहते हैं कि फिलो में है, कि हवा में है, कि आप मुर्गा मछली दारू में है, क्या आपकी कीमत 5 साल के लिए 500 रुपये में, इससे सस्ता सौदा कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता।
फिर आपको बुरा लगता है, प्रधान जी ने बोलेरो ले ली है, प्रधान जी ने झांसी में प्लाट ले लिया है, प्रधान जी ने जो है समझ रहे हो 2 एकड़ ज़मीन ले ली है। फिर आप जो है दुनिया का रोते गाते फिरते हो, पहले प्रधान बनाते हो, प्रधान जी ने जो है आधा तोला का अपना पत्नी का जो है जेवर बनवा दिया है ना। तो प्रधान जी ने आपको पहले 500 रुपये दिए हैं और वो 500 रुपये में आपने होश हवास में आपने अपनी दुनिया को, अपने ईश्वर को साक्षी मान के आपने जो है उनको वोट दिया है। इसमें सारा दोष जनता का है, इंसान का नहीं है। इसलिए जागते रहो, समय निकाल के हमारी वीडियो देखते रहो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग की शुभ रात्रि, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। हमारा वीडियो हमेशा लंबा होता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और थोड़ा सा जो है कभी कभी जो है हम अपना जो है सोचने में थोड़ा सा आवाज़ धीमे पड़ जाती है, तो सर लोग डांटते हैं कि थोड़ा जल्दी बोला करो। ठीक है, तो सर जी सभी लोगों को सादर प्रेम, सादर प्रणाम। और आप सब लोगों को, सारे लोग जितने प्यार हमको जो दे रहे हैं, भगवान आपका जो है स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपके भंडारे भरे रहें, आप लोग मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। ये नहीं सुधरे।